हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक नए सुंदर दिन की शुरुआत को हम परमेश्वर के जीवित वचन के साथ करें। आज सबत का दिन है। हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए अपने हृदय को तैयार करें कि आज हम इकट्ठे हों। सबत का दिन जो है वो उसे होली जाने, पवित्र जाने, और हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, वर्शिप करने के लिए, मिलकर प्रार्थना, स्तुति, आराधना करने के लिए अपने हृदय को प्रिपेयर करें। पूरी तरह से हम हम्बल हो जाएं, और बाकी सब जो डिस्ट्रैक्शंस है, यहाँ वहाँ की दूसरी चिंताएं हैं, उनको हम अपने अंदर से हटा दें। आज का दिन है जब हम परमेश्वर में हम अपने आप को रेस्ट, पूरे हफ्ते हमने काम किया, बहुत सारे अपने जॉब्स के लिए भागते रहे, बच्चे स्कूल के लिए भागते रहे, लेकिन आज वो दिन है जब हम सीज कर देते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, शांत, एंड लेट अस फाइंड आवर रेस्ट इन जीसस। और जब जीसस के पास आ रहे हैं तो हम सब चिंताओं को साइड करते, सब बातों को साइड करते। आइए हम वचन में जाएंगे और हम भजन संहिता 119 पर मेडिटेट कर रहे हैं। आज हम 153 टू 160 वर्सेस तक देखेंगे, और वहाँ पे लिखा है, मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। मेरा मुकदमा लड़ और मुझे छुड़ा ले, अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। तो माना जाता है ये साम जो है वो किंग डेविड, दाऊद राजा का लिखा हुआ है। और हम जानते हैं दाऊद राजा की लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड रही। वो शेपर्ड बॉय था। जब वो पहाड़ों में जाता था तो वहाँ पर जंगली जानवर होते थे, लेकिन वो हर हर परिस्थिति में वो परमेश्वर पर, इज़राइल के यहोवा परमेश्वर पर वो भरोसा करता था, और किसी चीज़ से वो डरता नहीं था। जब उसको गुलायत का भी सामना करना पड़ा तो वो परमेश्वर के सामर्थी नाम के साथ आगे आया, और बिना डरे उसको सामना करके उसको हराया। और हम उसकी लाइफ में ये भी देखते हैं कि उसको परमेश्वर का भय था। वो कोई भी ऐसा काम जो था वो नहीं करना चाहता था जिससे परमेश्वर को दुख हो। इसलिए जब साउल राजा उसको मारने के लिए पीछे पड़ा था, तो भी उसने कहा कि नहीं, वो परमेश्वर का दास है, मैं उसके खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। और हम देखते हैं कि जब उसने पाप भी किया, जब वो पाप में गिर भी गया, तो उसने बहुत ही दुख के साथ उसका प्रायश्चित किया। आज और अपने गुनाहों को मानकर अपने खुदा के साथ फिर से अपने रिलेशनशिप को रेस्टोर किया। और जब उसका बेटा भी उसके अगेंस्ट हुआ, वो हर परिस्थिति में, जब वो यहाँ वहाँ भाग रहा था, अपने दुश्मनों से भाग रहा था, सौल राजा से भाग रहा था, हर परिस्थिति में उसने परमेश्वर की ओर देखा, उसको अपना भरोसा जाना। और आज हमारे पास दाऊद राजा के कितने सारे भजन हैं, जो एक प्रार्थनाएं हैं, गीत हैं, जिसके द्वारा वो बता रहा है कि वो चाहे टूटा है, गिरा है, अकेला महसूस कर रहा है, पर उसका दृढ़ गढ़, उसके छिपने का स्थान जो है वो सिर्फ यहोवा परमेश्वर है। और यहाँ भी हम देखते हैं कि किस तरह से वो कह रहा है कि वही है जो मुझे छुड़ाता है, और वही मेरा मुकदमा लड़कर वो मुझे फिर से जीवन देता है। और हम अगर 153 टू 160 वर्सेस तक देखें, वहाँ पे 3 बार वो कहता है कि तू मुझे अपने वादों के अनुसार जीवन देता है, तू मुझे अपने विधियों के अनुसार, अपने वचनों के अनुसार तू मुझे जो है जीवन देता है, और तू मुझे अपनी मर्सीज जो है, अपनी दया के अनुसार तू मुझे जीवन देता है। तो सचमुच वो परमेश्वर की जो करैक्टर है उसको बता रहा है कि वो कितना वफादार है, कि उसकी वादे अटल है, उसकी जो भलाइयाँ हैं, जो उसका वचन है वो अटल है। और वो लिखता है कि किस तरह से जो दुष्ट है उनको उद्धार मिलना कठिन है, क्योंकि वो तेरी विधियों को नहीं मानते। तो जो दुष्ट है और उनके, और एक जो धर्मी है, जो परमेश्वर में अपना वो रिफ्यूज मानता है, परमेश्वर में वो अपने आप को पूरी तरह से उस पर डिपेंड करता है, उसमें एक कंट्रास्ट है कि दुष्ट हैं वो जानबूझकर परमेश्वर से दूर है, उन्होंने खुदा को रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए उनका उद्धार नहीं है, क्योंकि उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु के नाम में है। तो आज हमारे पास भी समय है। मैं अपने बेटे के साथ रोज़ रोज़ इन बातों को डिस्कस करती हूँ कि हमें हमारी लाइफ का कोई भरोसा नहीं, कि आज क्या वो आखिरी दिन है या कल आखिरी दिन है, हमें नहीं मालूम। हम अपने समय को बर्बाद ना करें। जो शैतान है वो झूठा है, वो हमें झूठ में रखता है, वो हमें अंधकार में रखता है। बहुत हम आज जो लाइफ है, हम जिस संसार में रह रहे हैं, इतनी
सारी गलत चीज़ें हैं, डिस्ट्रैक्शन है, चिंताएं हैं, बोझ हैं, उनमें हमें उलझा कर वो परमेश्वर से दूर करता है। लेकिन जब हम खुदा के वचन को पढ़ते हैं, हम दाऊद राजा को देखते हैं, तो वो परमेश्वर के वचन पर इतना ध्यान देता है। वो कहता है मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला हूँ, मैं तेरे नियमों के अनुसार चलता हूँ। तो आज हम भी अपने जीवन में, आज सबत का दिन है, जब प्रभु के पास जा रहे हैं, हम वहाँ समय बिताएंगे, वचन सुनेंगे, तो हम वो ना हो जो सिर्फ वचन को सुनते हैं, पर हमें वचन पर चलना भी है। तो हम यहाँ से शुरुआत करें कि आज सबत का दिन है और ये परमेश्वर की आज्ञा है कि सबत का दिन हमने क्या जानना है, पवित्र जानना है, हमने परमेश्वर को वो समय देना है। तो हम आज कलीसिया जाएं और परमेश्वर के साथ समय बिताएं, अपने भाई बहनों के साथ मिलकर परमेश्वर की बड़ाई करें और वचन को सुने। यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है और कोई उद्धार करता नहीं है। पाप के कारण हर कोई परमेश्वर से दूर है, और अगर हम वो दूर ही रहेंगे तो हम नरक की ओर जा रहे हैं, हम नाश की ओर जा रहे हैं। जीवन सिर्फ यीशु मसीह में है। तो आज हम समय ना गवाएं। ये वचन आज आप सुनते हैं, और अगर आप परमेश्वर से दूर हैं तो आज अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दें। तो आज का दिन आपका बहुत ही ब्लेस जाए। आप पर, आपके परिवार पर प्रभु की आशीषें अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।